अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मोहतरम आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। मेरे लिए कि आप लोगों की दुआएं और आप लोगों की मोहब्बतों की वजह से बड़ी हिम्मत और हौसला मुझे मिलती है जब मैं फिर से वीडियो बनाने आता हूँ और कुछ अच्छी बातें आप लोगों से शेयर करता हूँ। और आज मैं चाहा कि कुछ ऐसी बातें कहूँ जो हमारे और आपके ऊपर गुजरती है, यानी बीतती है। और जो लोग खास करके जो परदेश रहते हैं, ये है ना कि जिनके ऊपर जो बीतता है वही बेहतर उस चीज़ को जानता है। तो हम परदेसी की जो ज़िंदगी होती है मोहतरम, चाहे वो दिल्ली मुंबई रहते हो, चाहे वो अपने मुल्क के अंदर ही रहते हो, लेकिन बाहर, घर से बाहर रहते हो। दूसरे वो लोग जो विदेश रहते हैं, मेरे तरह या आप लोगों की तरह जो मुल्क से बहुत दूर गल्फ कंट्री में रहते हैं, उनकी जिंदगी बाहर रहते हैं लोग, वो एक पैसा कमाने की मशीन की तरह उनको यूज़ किया जाता है और उनका मकसद भी होता है सिर्फ पैसा कमाना। और घर के रिश्तेदार, चाहे माँ बाप, चाहे बच्चे, जो मुल्क में जो घर पे रहते हैं, वो उन्हें सही से ना देख पाता है, ना सही से उनसे मिल पाता है और ना ही उनकी सही से परवरिश कर पाता है। सिर्फ उनके दिमाग में पैसे ही होते हैं। अब वो एक पैसे की मशीन का काम होता है उनका। हर महीने वो एटीएम से पैसा निकाला और घर भेज दिया और अपनी ज़िंदगी की जो भी कीमती वक्त या जो भी कीमती मामला है वो घुट घुट के जीते रहे। मेरा मकसद यह है कहने का मतलब कि जो हम लोग सब बाहर रहते हैं, तो कब तक हम बाहर रहेंगे? 30 साल, 25 साल, पूरी उम्र तो गुजर जाती है। और पूरी उम्र गुजरने के बाद जब हम घर जाते हैं तो हमारे साथ गैरों सा सलूक होता है। जब हम पूरे तरीके से घर जाते हैं, हम ऐसे जब घर जाते हैं छुट्टी पे, तो बड़ा एहतराम होता है, हर बातों को सुना जाता है। लेकिन जब आप छोड़ देंगे विदेश, जब आप ज़ईफ़ हो जाएंगे, जब ये छोड़ देंगे आप बाहर रहना, तो फिर घर पे ना आपके बच्चे को आपकी आदत होती है और ना ही आपके घर वालों को आपकी आदत होती है। तो आप जब उनको अच्छी बातों में या बुरी बातों में टोकेंगे तो उनको बहुत जल्द ही आप बुरे लगने लगेंगे और वो कहने लगेंगे कि भाई अब्बा या चाचा या भाई बाहर ही था तो अच्छा था, जब से यहाँ आए तब से नाक में दम करके रख दिया। तो ये हकीकत होती है हमारी, जो बाहर से जाते हैं लोग घर, और जब उनके अंदर बुढ़ापा आ गया होता है पूरे तरीके से और उनका जिस्म कमज़ोर हो गया होता है, अब वो किसी काम के लायक नहीं होते, तब वो विदेश की ज़िंदगी या बाहर की ज़िंदगी छोड़ के अपने घर जाते हैं आराम से बैठने के लिए। लेकिन हकीकत यह है कि आराम से वो वहाँ भी नहीं बैठ पाते। वो इसलिए नहीं बैठ पाते कि जब तक बाहर थे तब तक के जो पैसे दिए वो सारे पैसे तो खर्च हो गए, खाने में, पीने में, बच्चों में। अब आपके पास बचा कुछ नहीं। तो जब बचा कुछ नहीं तो आप वहाँ पे आराम से कैसे बैठ सकते हैं मोहतरम? नहीं बैठ सकते ना। तो जब नहीं बैठ सकते तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब अभी से हम बाहर रह रहे हैं तो कुछ पैसे या कुछ ऐसा काम अपने मुल्क में, अपने गांव में, अपने शहर में कर लें जो आपके घर जाने के बाद भी आपकी वही अहमियत रहे। जो आप विदेश में थे तो घर वाले आपकी इज़्ज़त करते थे, आपके बच्चे जितनी इज़्ज़त करते थे, वही इज़्ज़त आपका विदेश छोड़ने के बाद भी वहाँ पे हो। तो ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे होगा? ये वजह ये है, ये ऐसे होगा कि भाई हम शुरुआत करें कुछ यहाँ रहते हुए, बाहर रहते हुए शुरुआत करें, थोड़ा थोड़ा ही कोई भी काम, कोई भी कारोबार शुरुआत करें। अगर आप कारोबार शुरुआत कर लेते हैं तो अल्लाह ताला कुछ ही दिनों में उसमें तरक्की देता है और वहाँ भी कुछ ना कुछ आपका बिजनेस बिल्डअप होता है, कोई भी काम आपका कामयाब होता है। तो फिर आप जब चाहें तब अपनी विदेश की ज़िंदगी को, ये जो अकेले की ज़िंदगी होती है, इसको छोड़ करके जा सकते हैं आप। इससे पहले अगर जाते हैं, बगैर कुछ किए अगर आप छोड़ते हैं शहर, चाहे आप दिल्ली मुंबई रहते हो, चाहे आप बाहर रहते हो मुल्क से बाहर, लेकिन बगैर किए अगर आप बाहर जाते हैं, बगैर किए आप घर जाते हैं, तो मोहतरम ये जान लें कि आपको कुछ ही दिनों के बाद लोग, आपके घर वाले, कोई तो पागल कहना शुरू कर देगा, कोई खिसका हुआ कहना शुरू कर देगा। क्यों? कि भाई अब आपके पास कुछ है नहीं, अब आप ज़ईफ़ हो चुके हैं, अब आप एक कोना पकड़ करके बैठना पड़ेगा आपको बस, और कुछ नहीं। ठीक है मोहतरम।
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कुछ पहले से शुरुआत करें, क्योंकि जो हमारी ज़िंदगी है ये बड़ी अजीब सी ज़िंदगी है। सुबह शाम सिर्फ पैसों का ही सोच होता है बाहर बाहर जो लोग रहते हैं, कि हम कैसे 2 पैसे ज़्यादा कमाएं और अपने घर वालों को हम खुश रखें। लेकिन वही घर वाले जब हम जाते हैं यहाँ से फ्री होकर के, फिनिश होकर के, काम अपना उम्र को ख़त्म करके बाहर से, तो वही घर वाले यही कहते हैं, भाई आपने किया क्या है। और लाजिम कहेंगे, क्योंकि ये दुनिया का वसूल है। जब तक आप काम आ रहे हैं, जब तक आप काम कर रहे हैं, तब तक आप सबके नूरे नज़र हैं। जिस दिन आपने काम छोड़ दिया, जिस दिन आपने पैसे देने बंद कर दिए, उस दिन सबसे बुरे और सबसे बेकार इंसान आप ही होंगे मोहतरम। ठीक है, तो ये गौर करने की ज़रूरत है मोहतरम, ये हमें फिक्र करने की ज़रूरत है। क्यों ना हम वक्त रहते ही कुछ काम अपने घर पे शुरू करें, अपने शहर में शुरू करें। हर पैसे को सिर्फ खाने में या हर पैसे को सिर्फ यहाँ वहाँ ना लगा दें, फालतू का शौक़ पूरा करने में ना लगा दें, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। और उस टाइम में पछता के भी कुछ नहीं कर सकते आप, उस टाइम में अफसोस करके भी सिवाय आंसू के और सिवाय मलामत के कुछ नहीं होगा। तो क्यों ना हम कुछ शुरुआत करें अपने घर पे, छोटा से छोटा बिजनेस, और आप अपने आप की ताकत को आप हमेशा बरकरार रख सकते हैं, अपनी इज्जत को आप हमेशा बरकरार रख सकते हैं मोहतरम। तो उम्मीद है कि मेरी बात को समझेंगे। अगर नहीं समझ, जिसमें सिर्फ दुख होगा, जिसमें सिर्फ तकलीफ होगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपके बच्चों, जब आपके बच्चे आपसे दूर थे, उनको आपकी आदत नहीं थी, जब आप उनके पास गए हैं, अब उनको सर पे मुसीबत सा लगता है कि भाई मेरे अब्बा जब देखो तब मुझे टोकते हैं। ठीक है, और आपका अच्छा कहना होगा, आप कहेंगे उसकी अच्छाई के लिए, लेकिन उसकी अच्छाई उसको समझ में नहीं आती, क्योंकि आपने शुरू से ही अपनी ज़िंदगी को तो बाहर बिताया। अब वो जब जवान हो गया है, जब वो बड़ा हो गया है, जब वो खुद सोच समझ सकता है, तब आप अगर उसे कुछ कहेंगे तो उसे तो बुरा लगेगा। जब बुरा लगेगा तो आपको तकलीफ़ होगी कि मैंने इतना कुछ किया, इतना इतना पूरी ज़िंदगी मैंने इनके पीछे लगा दी। लेकिन आपने सही लगाया तो सही है, आपकी मेहनत बिल्कुल जायज़ है, लेकिन आपने अपने लिए कुछ नहीं किया, सबसे बड़ी गलती ये किया। ठीक है, तो अपने लिए सोचने का मसला यही है भाई कि आप कुछ ना कुछ अपने मुल्क में, अपने गांव में, अपने शहर में ज़रूर करें, ताकि आपके मामलात दुरुस्त हों। नहीं तो वो दिन बहुत जल्द है जब आप परेशान होंगे। तो एक मैसेज था साइलेंट सा आप सभी के लिए, और खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए।